सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं अपने परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चनों को। परसेंटेज चैप्टर हमारा चल रहा था, उसमें कुछ परीक्षा वाले क्वेश्चन आते हैं कि इतने उत्तीर्ण हुए, इतने लोग फेल हुए। तो ये सब क्वेश्चनों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल में आपको 10 या 11 क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके इस टाइप के, वो क्वेश्चन आप देखते ही सही करके आओगे। बस काम आपको एक ही करना है, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक विद्यार्थी 220 अंक प्राप्त करता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक आपको बताने हैं, ठीक है ना। ये मेरा दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन होगा। पहला नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है? 40%। क्वेश्चन समझना, पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। यानी कि उत्तीर्ण होने का, पास होने का प्रतिशत कितना है? तो पास होने का प्रतिशत है 40%। अगर 40% से कम पाओगे तो फेल हो जाओगे। ये बात हो गई प्रतिशत में, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन कहा गया कि एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट क्या करता है? एक विद्यार्थी 220 अंक लाता है। उसके नंबर कितने हैं भाई? 220 नंबर लाता है, और क्या करता है कि 20 नंबरों से फेल हो जाता है। 220 नंबर लाता है और 20 नंबरों से फेल हो जाता है। अच्छा, तो एक बात यहां पर समझो, ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करोगे? इसमें जो फेल हुए हैं ना, तो भाई देखो, अगर आपका कोई साथी पेपर देने गया और अगर वो 2 या 3 या 4 नंबर से फेल हो रहा है, बाई चांस मार्कशीट उसकी आप बना रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप अपने साथी को कभी फेल नहीं होने दोगे। बस वही काम आप यहां करिए। इस स्टूडेंट को आप अपना फ्रेंड समझ लीजिए। आप मार्कशीट आप बना रहे हो, तो आप इस स्टूडेंट को फेल ना करिए, आप इसको पास कर दीजिए। इसने 220 अंक प्राप्त किए और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ये 20 नंबर से फेल हो गया। तो अगर इसको 20 नंबर और मिल जाते, तो ये भैया पास हो जाता। बोलो, चीजें समझ में आ रही ना? क्योंकि 220 नंबर उसको मिले और ये 20 नंबरों से फेल हो गया, तो अगर मैं इसको 20 और दे दूं तो ये तो पास हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 240 नंबर। अब ये 2 हुआ कि हमने इसको 20 नंबर, जो ये फेल हो रहा था 20 नंबर से, मैंने इसको 20 नंबर दे दिया, तो ये 240 नंबर पा गया। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि पास होने के लिए अधिकतम परसेंटेज कितना है? 40। अब देखो, 40% पाएंगे तो पास हो जाएंगे, तो परसेंटेज में 40 और नंबरों में कितने पाए तो पास हो गए? 240। यानी 40 बराबर 240 हैं। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि परीक्षा में पूरे अंक कितने थे, पूरे नंबर कितने थे। तो कहने का मतलब हमको 100% की वैल्यू बताना है, 100% की। तो 100% यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे। 100% इज इक्वल टू, ये हो गया 240 डिवाइडेड बाई हो गया मेरा 40, और गुणे कितना हो गया भाई मेरा 100। हम यहां से 0 से 0 काट देंगे, 4 छंग 24 और 100 छक्के 600। कितना आंसर आ गया? 600 नंबर मेरे क्वेश्चन का जवाब हो गया। तो जब कभी आपको दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, और एक बात यहां से और समझ लेना, ये यहां पर लिखा था कि 20 नंबरों से वो फेल हो गया, तो मैंने 20 दे दिया। अभी यहीं से क्वेश्चन कुछ और घुमाता, क्या कह सकता कि उसको 20 नंबर अधिक मिल गए। कि एक समझना, यहीं से इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन ऐसे कहता कि एक परीक्षा में उत्तीर्णांक कितना है? 40%। एक विद्यार्थी 240 नंबर पाता है या फिर 220 नंबर पाता है और 20 नंबर अधिक पाता है। 220 नंबर पाता है और
जो पासिंग मार्क्स हैं परसेंटेज उनसे 20 नंबर अधिक पाता है। तो जब अधिक की बात करेगा तो माइनस करेंगे, यानी एक्स्ट्रा तो माइनस कर देंगे, और जब फेल की बात करेगा तो हम उसको उतने नंबर दे देंगे। तो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, आसानी से आप समझ गए। 600 नंबर मेरा सही जवाब आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम आज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आज का हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए, बहुत शानदार। देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। अभी तक एक विद्यार्थी था, लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें 2 विद्यार्थी हो गए। तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है भाई 2 नंबर कि किसी प्रतियोगिता में एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत आपको बताना है। टोटल इसमें 2 बंदे हैं, 2 प्रतियोगी हैं। तो मैं मान लेता हूं मेरा पहला प्रतियोगी हो जाएगा A और दूसरा प्रतियोगी हो जाएगा मेरा B, ठीक है ना भाई। पहला प्रतियोगी A और दूसरा प्रतियोगी B। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो चीज समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले प्रतियोगी को 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। पहले प्रतियोगी को 20% अंक प्राप्त होते हैं, इसको 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 नंबरों से यह क्या हो जाता है, 30 नंबरों से यह फेल हो जाता है। 20% अंक प्राप्त होते हैं, 30 नंबरों से फेल हो जाता है। दूसरा प्रतियोगी क्या कह रहा है भाई, दूसरा प्रतियोगी 32% अंक लाता है और उत्तीर्णांक से 42 अंक ज्यादा लाता है। यानी कि ये जो है हमारे 32% अंक लाते हैं, 32% अंक लाते हैं और उत्तीर्णांक से 42% अंक अधिक लाते हैं। तो आपको बताना है कि उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या होगा, उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या होगा, वही आपको बताना है, ठीक है ना भाई। चलिए समझो इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चनों को आप कैसे लगाओगे, क्या चीजें आपको करनी है वो चीज समझो। जब कभी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको करना क्या है, आपको इस परसेंटेज को, इसका आपको डिफरेंस निकालना है, प्रतिशतों का डिफरेंस निकालना है और यहां से आपको डिफरेंस निकालना है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम टोटल नंबर निकाल सकते हैं, यहां से हम भाई टोटल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमको सबसे पहले परसेंटेजों का डिफरेंस देखना है, फिर हमको नंबरों का डिफरेंस देखना है, इसके बराबर इसको दिखा देंगे, हम टोटल मार्क्स यानी 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि परीक्षा में टोटल नंबर कितने थे। बस समझो 20-32 डिफरेंस कितने का है भाई, तो डिफरेंस है 12% का, डिफरेंस है 12% का। अब यहाँ 30 से फेल हुए हैं, यहाँ पे 42 नंबरों से पास हुए हैं। 30 नंबरों से फेल हुए हैं, 42 नंबर क्या लाए हैं, तो 42 नंबर एक्स्ट्रा लाए हैं, ठीक है ना। 42 नंबर क्या लाए हैं भाई, एक्स्ट्रा लाए हैं 42 नंबर। तो एक बात समझो, अब अगर आप इनका डिफरेंस करोगे तो कुछ लोग तो इसका डिफरेंस 12 लिख देंगे, है ना, कुछ लोग इसका डिफरेंस 12 लिख देंगे, लेकिन 12 डिफरेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, तो एक्चुअल में हम इन दोनों को भाई जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, उसका रीजन सुन लीजिए, उसका कारण सुन लीजिए। पहले मैं इसको जोड़ के लिख दे रहा हूं, 40 30 70 2 72, इनका डिफरेंस आएगा 72 का। कैसे आएगा, तो आपने भाई संख्या रेखा पढ़ी होगी, ठीक है ना, संख्या रेखा पढ़ी, बीचों बीच में क्या होता है, 0 होता है। 0 के इधर संख्या माइनस में, इधर संख्या प्लस में। तो अगर मैं मान लूं कि यहां मेरी संख्या 42, यानी कि ये मैं मान लूं पूर्णांक, तो जो ये दूसरा विद्यार्थी है ये 32% अंक लाता है और 42 नंबर ज्यादा लाता है, और दूसरा जो पहला विद्यार्थी है वो 20% अंक लाता है और 30 नंबरों से फेल हो जाता 30 नंबरों से क्या होता है, फेल। तो मतलब माइनस के 30। अब इनका डिफरेंस आपको दिखाना है, मतलब कि टोटल डिफरेंस कितने का है भाई,
यहां से यहां तक का डिफरेंस ना, तो इनको जोड़ लेंगे, यानी ये इधर हो गया 30 और ये इधर हो गया 42, तो टोटल डिफरेंस को जोड़ेंगे तो 72 तो आएगा। इधर डिफरेंस है 42 का, इधर डिफरेंस है 30 का, तो दोनों को डिफरेंसों को जोड़ेंगे तो 72 डिफरेंस आ जाएगा। तो ये 72 डिफरेंस आ गया। तो ये चीज आप लोग समझ के चलना, अगर आप यहाँ 12 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अभी यहाँ पर दोनों पास वाले होते यानी दोनों अधिक पाए होते तो दोनों को घटा लेते, या दोनों फेल होते तो यहां पर हम लोग दोनों को घटा लेते, लेकिन यहां पर एक फेल हो रहा एक पास हो रहा, तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो हमको दोनों को जोड़ना है। आप ये चीज मत समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैंने आपको सेटिस्फाई करने के लिए बताया है। आप केवल इतना समझिए कि जब एक एक्स्ट्रा होगा एक फेल होगा तो दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों फेल होंगे तो घटा लेंगे, या दोनों पास होंगे तो घटा लेंगे। अब इतनी बात समझने के बाद अब समझो चीजों को आगे कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना भाई, समझो। अब ये जो 12% है इसके बराबर 72 है, यानी 12% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। हमसे 100% यानी हमको पहले परीक्षा में कितने अंक चाहिए पूर्णांक वो निकाल ले, यानी 100% की परीक्षा रही होगी तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 72 बटे का 12 और गुणे का क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। 12 छंग हो जाएगा 72, 100 छक्के 600, यानी कि पूर्णांक कितने का है, 600 का। पूर्णांक कितने का है, 600 का। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछे है, क्वेश्चन हमसे पूछे है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात करो। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत हमसे बताना है, ठीक है ना, प्रतिशत बताना। तो जरा एक बात समझो भाई, एक बात, जब ये पूर्णांक, ये आया क्या है, ये पूर्णांक आया है, 600 क्या आया है, पूर्णांक आया है, तो पूर्णांक आया। अब आप यहां से उत्तीर्णांक निकाल सकते हो, अच्छे से उत्तीर्णांक निकाल सकते हो, बोलो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, चाहे आप ए की तुलना कर लीजिए, चाहे आप बी की तुलना कीजिए। तो जो ए थे, ए ने क्या किया, 20% अंक लाए। आप ए से भी निकाल सकते हो, बी से भी निकाल सकते हो। ए 20% अंक लाए, किसका, पूर्णांक का, तो 20% लाए होंगे, मतलब 600 का 20% अंक लाए, यानी 20 बटे क्या हो जाएगा, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 120 नंबर लाए। ए जो है 120 नंबर लाए और 30 नंबरों से फेल हो गए। तो जब ये 120 लाए 30 नंबरों से फेल हो गए, यानी कि प्लस के क्या कर देंगे 30, तो कितना आ गया, 150 आ गया, ये प्राप्तांक आ गया। ये क्या आ गया भाई, प्राप्तांक आ गया। प्राप्तांक है 150 का, पूर्णांक है 600 का, तो प्रतिशत नहीं बता सकते हो। याद करो कॉलेज वाले दिनों को, स्कूल वाले दिनों को, जब आपसे कहा जाता था कि आपने हाई स्कूल की परीक्षा में 600 में से 440 या 480 नंबर पाए, आपके कितने प्रतिशत अंक, तो आप क्या करते थे, इस पूर्णांक को नीचे रखते थे, इस संख्या को ऊपर रखते थे। यानी प्रतिशत बताना है तो 150 यानी प्राप्तांक बटे पूर्णांक 600 और गुणे क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 150 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई, 6 दूनी हो जाएगा 12 और कितना बच गया 3, 6 पंचे 30, तो 25% अंक लाना अनिवार्य है पेपरों में। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर, 25% इट विल बी राइट आंसर। चीजें जितना ज्यादा हो सके भाई समझ कर चलिए, तभी मजा आएगा, समझ कर चलना है तभी मजा आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना भाई। वीडियो अभी से सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। पूरा अंत तक वीडियो को वॉच करना, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे सभी का मैं एक एक प्रश्न लेकर आया हूं। आज से हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा और कल से हम लोगों को क्या पढ़ना है टेट की क्लास में डिसाइड करना है आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग जो चैप्टर कहोगे वो चैप्टर पढ़ा जाएगा, वे पढ़ाया जाएगा। तो सभी लोग बताएंगे कमेंट में, ऑफलाइन कमेंट में कि सर ये चैप्टर बता दीजिए, चाहे वो नंबर सिस्टम हो या CISI हो, कुछ भी हो आप बता दीजिए, वही चैप्टर पढ़ाया जाएगा। देखो सेकंड मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन आज का हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्क्रीन पर आ चुका होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा कि दो विद्यार्थी
विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके दोनों के अंकों के योग के 56% है, तो उनका प्राप्तांक बताना है। उनका प्राप्तांक बताना। टोटल प्रतियोगी कितने हैं भाई? 2 हैं। एक मैंने मान लिया A है, एक मैंने मान लिया B है, 2 प्रतियोगी हैं। अब कहा गया दोनों प्रतियोगियों का अंतर 9 है। अच्छा, ये तो पहले एक बात समझिए, दोनों का अंतर 9 यानी A माइनस बी बराबर 9। दोनों का अंतर मैंने 9 लिख लिया, ये बात समझ रहे हो ना? दोनों का अंतर 9 है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कहा गया कि ए जो दोनों के नंबरों का है परसेंटेज वो 56% है। अच्छा, 2 प्रतियोगी परीक्षा में बैठे होंगे A प्लस बी, तो उन्होंने परीक्षा 100% पर दी होगी कि नहीं दी होगी? भाई परीक्षा 100% पे दी होगी, तो ए पा रहा है 56%। क्वेश्चन यही तो कह रहा कि ए पा रहा है 56%, तो जब 100% पे परीक्षा दोनों मिलकर देते थे, एक ने 56% पा लिया तो दूसरे ने कितना पाएगा? 44% पाएगा। भाई ये चीज समझे, दोनों मिलकर 100% पर परीक्षा दे रहे हैं, अकेले ए 56% पा रहा है, क्वेश्चन कह रहा, तो बी कितना पाएगा? 44% पाएगा। बी कितना पा रहा है? 44% पाएगा। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्वेश्चन आगे पढ़ो। कहा गया है भाई, हाँ क्वेश्चन कहा गया है कि विद्यार्थी दूसरे 9 अंक अधिक मिलते हैं, 9 अंक अधिक मिलते हैं, तो क्वेश्चन कहा गया अंकों के 56%, तो उनका प्राप्तांक ज्ञात करना है। उनका क्या बताना है भाई? प्राप्तांक बताना है। क्या बताना? प्राप्तांक। चलो भाई देखो, यहां से डिफरेंस कितने का है, यहां से परसेंटेज में डिफरेंस आपको देखना है। यही क्वेश्चन 56% और 44% में डिफरेंस कितने का है भाई? तो 56 4 यानी 12% का डिफरेंस है, 12% का अंतर है। ये प्रतिशत में 12% का अंतर है और नंबरों में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। भाई 12% का अंतर है प्रतिशत में और नंबरों में 9 का अंतर है, यानी 12% बराबर 9 पता चल जाएगा ना, तो हम 100% बराबर निकाल सकते हैं। तो कहोगे सर डेफिनेटली निकाल सकते हैं, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा? 9 बटे हो जाएगा मेरा 12 और गुणे हो जाएगा मेरा 100। इसको काटेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे तो 25 बार में 25 तियां हो जाएगा 75, यानी दोनों मिलकर कितने नंबर लाते हैं? 75 नंबर लाते हैं। जो ए बी मिलकर कितने नंबर लाते हैं? 75, और उनका अंतर है 9। अब आप एलिगेशन कर लीजिए, समीकरण बना लीजिए। 75 दोनों मिलकर लाते हैं, यानी कि A प्लस का B कितना है? 75 है। उनका अंतर 9 का है और दोनों मिलकर 75 लाते हैं, तो बस सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी? ये कट जाएगा, ये A हो जाएगा 2A बराबर 9 5 14 84 हो जाएगा। A की वैल्यू निकाल लीजिए 84, ये बटे में 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी A बराबर का 42। A बराबर का 42। अब दोनों के नंबर बताने हैं भाई, आप A का मान चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, आपको दोनों का मान पता चल जाएगा। अगर इसने पाए हैं टोटल 42, A ने पाए हैं 42, तो अगर आप इसका मान इसमें रखोगे या सीधे आप 84 से या 75 से 42 घटा दो, अगर आप इसमें A का मान रख भी लोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 75 माइनस के B बराबर का ये 42, ये A का मान रखेंगे 42 माइनस का B बराबर का 9, ये 42 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस के B बराबर क्या हो जाएगा भाई? समझो इधर, माइनस के B बराबर का 42 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 12 में से 9 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और यहाँ बच गया मेरा 3, ये 3 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल। B ने पाए 33 और A ने पाए 42। लो आंसर आ गया। कोई नहीं, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कितना आ गया? 42 33 मेरा नंबर आ गया। दोनों के अलग अलग नंबर बताने थे तो आप यहां से बता दिया कि यहां पर आ गया 42 और 33, 42 और 33। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलते तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। आपको यहां दोनों के योग पता चल गया कि दोनों मिलकर 75 नंबर लाएंगे, तो कोई एक ऑप्शन ऐसा रहा होगा जिनका योग 75 रहा होगा, तो जिनका योग 75 रहा होगा वही मेरे क्वेश्चन का आंसर।
तो एक ऑप्शन था आपका 42 और 33, तो वही आपके क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि 42 और 33 को जोड़ोगे तो 75 आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 75% ला रहे हैं, तो 75 ये हो गया। तो 33 नंबर बी के हो गए, ए के 42 हो गए, काम आसान हो गया, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे, 4 नंबर पे। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं 4 नंबर पे, ठीक है ना भाई। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। देखो भाई, अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, समझिए लैंग्वेज और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और उसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई, 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट किए दे रहा हूं। क्वेश्चन कहा गया है भाई कि कक्षा में 20 पर 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि इनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? देखो यहां पर 3 सब्जेक्टों की बात किया गया है। एक तो बात किया गया हिंदी की, और एक बात किया संस्कृत की, और एक हिंदी प्लस संस्कृत दोनों की बात किया गया है। 2 सब्जेक्टें हैं जिसमें से एक अलग अलग है और दोनों कंबाइंड है। कहा गया कि एक छात्र हिंदी में 60% अंक लाता है, हिंदी में 60% अंक लाता है, और भाई संस्कृत में कितने लाता है? संस्कृत में 45 और दोनों में 25। संस्कृत में 45 लाता है, 45%, और दोनों में लाता है 25%। बोलो, अभी तक मैंने कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा है, केवल मैंने लिखा है बस कि एक जो विद्यार्थी है हिंदी में 60%, संस्कृत में 45%, हिंदी और संस्कृत में 25% अंक लाता है। अब हमको क्या बनाना पड़ेगा? हमको बनाना पड़ेगा एक डायग्राम, मतलब समझने के लिए, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने मान लिया कि ये हमारा एक बन जाएगा हिंदी का, ये मैंने माना मेरा एक हिंदी का डायग्राम है। और चूंकि दोनों कंबाइंड हैं, बोथ हैं भाई, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, तो इसके लिए हमको कंबाइंड में बनाना पड़ेगा, यानी हम ऐसे बनाएंगे, हम ऐसे बना लेंगे। ये हमारा हो गया संस्कृत का, ये किसका हो गया भाई? संस्कृत का हो गया, और ये दोनों का हो गया। तो एक बात क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन एक बात समझो, ये 60% विद्यार्थी क्या हुए? हिंदी में उत्तीर्ण, या हिंदी में 60% उत्तीर्ण हो गए, तो हिंदी में मैंने 60% उत्तीर्ण लिख लिया। संस्कृत में 45% उत्तीर्ण हुए हैं, तो 45% उत्तीर्ण लिख लिया। लेकिन एक बात समझो, ये जो 25% हैं ये दोनों में काउंट हो रहे हैं, ये दोनों में क्या हो रहे हैं? काउंट हो रहे हैं दोनों में, यानी कि 25% हिंदी में भी हमारे पास हो रहे हैं और 25% संस्कृत में भी पास हो रहे हैं। तो ये तो बोथ हैं, ये तो दोनों में हैं, तो दोनों में हैं, तो इनको लिखेंगे बीच में। बीच में मैंने लिख लिया इनको 25%, मैंने इनको बीच में लिख लिया। अब देखो, अब आप अगर यहाँ पर 60 और यहाँ पर 45 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में गिने जा रहे हैं ना, तो हमको इनको गिनना नहीं, हमको अलग अलग करना। तो अगर मैं 60% से 25% घटा दूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि सिर्फ ओनली हिंदी में कितने बच्चे पास हुए हैं, है ना? यही तो, कि कितने नंबर हिंदी में उसने पाए हैं। तो अगर मैं 60% से 25% घटा दूंगा तो कितने हो जाएगा भाई? 35, 5, 40, 20, 60, 35%। यही तो, एक केवल हिंदी में 35% नंबर लाए हैं उसने। बात बिल्कुल क्लियर है ना? अच्छा, आगे समझो। आगे क्वेश्चन कहा गया है कि 45% संस्कृत में, तो जब 45% संस्कृत में, यानी संस्कृत और हिंदी दोनों में, तो केवल संस्कृत में 45 माइनस 25 यानी कि 20। अब आपको क्या करना है? आप इनको टोटल कर लीजिए, आप इनको टोटल कर लीजिए तो आपको पास वाले पता चल जाएंगे, क्योंकि ये सभी हमारे कैसे डाटा थे? ये सभी हमारे डाटा पास वाले दिया था हमको क्वेश्चन में। तो अगर मैं पास परसेंटेज बताऊं कि कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, तो टोटल 35, 25, 20, तो 35, 20, 60, 20, 80, यानी 80 विद्यार्थी, 80% विद्यार्थी पास हुए हैं।
हमसे पूछा है कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए होंगे, तो आपको पता है कि परीक्षा कितने परसेंट विद्यार्थी दे रहे होंगे, 100%। अगर 100% में से 80% पास हो गए तो भाई फेल कितने हो गए, ये तो नॉर्मल सी बात है। कहोगे सर 20% इट विल बी राइट आंसर, 20% लोग क्या हो गए, फेल हो गए हैं। जब देखो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इस बोथ वाले को, जो दोनों में होगा, इसको लिखना है बीच में। लेकिन एक बात याद रखना, डाटा आपका एक ही होना चाहिए, या फिर आपका डाटा पास वाला होना चाहिए या फिर आपका डाटा फेल वाला होना चाहिए। अभी बताऊंगा, आगे क्वेश्चन है, आप देखोगे वहां पर एक स्थान पर पास हो रहे हैं, एक स्थान पर फेल हो रहे हैं। तो आपको चीजों को ऐसे ही समझना है, ठीक है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ऐसा क्वेश्चन देखिए और अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है भाई, क्लियर है ना बात। देखो अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलिए भाई, देखिए ऐसा क्वेश्चन, देखिए जरूरी नहीं आप टेट की ही तैयारी कर रहे हो तभी आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं। ऐसे क्वेश्चन सभी पेपरों में आते हैं, ठीक है ना, सभी पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर अपनी तैयारी बेस्ट करनी है तो भाई आपको चीजें समझनी तो पड़ेंगी, समझनी तो चीजें आपको जरूर पड़ेंगी। देखो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका होगा, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन कह रहा, एक परीक्षा में 45% छात्र हिंदी में, 32% इतिहास में और 20% छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 880 थी तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे यदि परीक्षा में केवल वही 2 सब्जेक्ट शामिल किए गए थे। ठीक है ना। देखो 2 सब्जेक्ट हैं, एक है आपकी हिंदी और एक है आपकी इतिहास। चलो एक हो गई मेरी हिंदी, ठीक है ना, एक हो गई मेरी हिंदी और एक हो गई मेरी हिस्टोरी। 2 सब्जेक्ट है मेरी, 2 सब्जेक्ट है मेरी हिंदी और हिस्ट्री, और एक और है मेरी जो दोनों में बोथ है हिंदी प्लस हिस्ट्री। ठीक है ना, ये हो गई। हिंदी में कहा गया कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो बात को समझना जरा। हिंदी में आपके 32% छात्र, 48%, हिंदी में केवल 48% छात्र हो रहे हैं अनुत्तीर्ण, और इतिहास में 32% हो रहे हैं अनुत्तीर्ण। दोनों में क्या कहा गया, दोनों में 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। और आपको एक डाटा और दिया गया है कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 880 है। जो चीज दिया गया वो मैंने पहले लिख लिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनाने का दोस्तों तरीका होता है, ये मैंने लिख लिया। अब देखो ये सभी डाटा मेरे कैसे हैं, ये सभी डाटा मेरे फेल वाले हैं, ठीक है ना। ये सभी डाटा मेरे फेल वाले हैं कि किसी परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में तथा इतिहास में 32% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण होते हो तो उत्तीर्ण होने वाली संख्या बताओ, अनुत्तीर्ण होने वाली संख्या बताओ यदि टोटल 880 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हों। चलिए फिर से क्या करना, हमको यहाँ पर डायग्राम बनाना है, हमको चित्र बनाना। मैंने बना लिया, ये मेरा हिंदी वाला है, ये मेरा काहे का है भाई, तो हिंदी वाला है। और दूसरा मैंने बना लिया क्योंकि बोथ है इसलिए मैं कॉमन बनाऊंगा, तो ये क्या हो गया, ये मेरा हिस्ट्री का हो गया, ये मेरा हिस्ट्री का हो गया, ठीक है ना। तो देखो ये हिंदी में कितने लोग हमारे फेल हो रहे हैं, तो 48%, ये हिंदी में 48% फेल हो रहे हैं। और इतिहास में कितने फेल हो रहे हैं भाई, 32% इतिहास में फेल हो रहे हैं। दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, दोनों के लिए 20%। अब क्या करेंगे, ये 20% इसमें दोनों में काउंट हो रहा, तो इसको हम लोग इससे घटा के इसमें लिख देंगे, इसको इससे घटा के इसमें लिख देंगे। 48 में से 20 घटाएंगे तो 28% बच जाएगा। कितने, 28%। 32 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12%। तो ये सभी डाटा हमारे फेल के हो गए। तो हम लोग अगर बात करें कि टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 20 10 30, 30 2 32, 32 8 40, 20 60,
60% विद्यार्थी फेल हो गए हैं, क्योंकि 28 और 12 होता 40, 20, 60, 60% विद्यार्थी फेल हो गए। तो भाई पास कितने हुए, कितने परसेंट पास हुए? तो आप कहोगे सर 100% विद्यार्थी टोटल पेपर दे रहे थे, अगर 60% फेल हो गए तो 40% पास हो गए। यहाँ प्रतिशत में 40% पास हो रहे हैं और यहाँ एक्चुअल में कितने परसेंट पास हो रहे, कितने पास हो रहे हैं? 880। यानी कि हम इसे कह सकते हैं 40% इज इक्वल टू 880। तो हमसे पूछा कुल विद्यार्थी का मतलब 100%, तो 880 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 40 और मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 100। 0 0 कैंसिल, ये काटेंगे हम लोग 22 बार में, 22 का 100 से गुणा कराएंगे तो 2200 टोटल विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे भाई? 2200 विद्यार्थी थे। अब देखो यहां से क्वेश्चन कभी कभी आपको आगे भी डाटा कह देगा निकालने के लिए। कैसे कह देगा? क्वेश्चन आपसे कह सकता है आगे कि केवल इतिहास में कितने विद्यार्थी पास हुए, तो केवल इतिहास में 12%। तो अगर हम लोग 2200 का 12% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इतिहास में कितने विद्यार्थी फेल हुए या पास हुए। अगर आपसे कह देगा कि इतिहास में, इतिहास मतलब ये कॉमन वाला 32%, तो हम इसका 32% निकाल लेंगे। अगर कहेगा केवल हिंदी में, ओनली हिंदी, तो 28%, या हिंदी कहेगा तो 48%। तो चीजें सभी आपके सामने आ रही हैं। मजा आ रहा है तो वीडियो को अभी से दोस्तों लाइक कर दो, और जो नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखते ही बना दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला भी हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्लियर भाई? देखो अब 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए भाई नोट कर लिया आप लोगों ने ना। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा क्लास में। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो भाई शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी से। चलिए पहुंचते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है कि एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय, 30% परिवारों के पास एक भैंस तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास ना एक गाय और ना एक भैंस है? अच्छा, एक कोई गांव है, वहां पर 60% परिवारों के पास गाय है। ये 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यानी गाय कितने लोगों के पास है? तो गाय है भाई 60% लोगों के पास, ये बात क्लियर। भैंस कितने लोगों के पास है? तो भैंस आप देखकर बताओ क्वेश्चन में, कहोगे सर 30% परिवारों के पास भैंस है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहा गया कि गाय भैंस दोनों किसके पास है? गाय और भैंस दोनों, तो गाय और भैंस जो है तुम्हारी वो 15% परिवारों के पास है। 15% परिवारों के पास गाय और भैंस है। तो कुल परिवार हमको दिया गया 96, कुल परिवार हमको दे दिया गया क्वेश्चन में कितने? 96। तो क्वेश्चन पूछा था ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, डायग्राम खींचेंगे। ये मैंने मान लिया मेरा गाय हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा गाय हो गया यानी कि काऊ, और ये दोनों में है तो हम लोग दोनों को ऐसे माना लेंगे। ये हो गया मेरा भैंस यानी कि बुफेलो, ठीक है ना, भैंस हो गया। अब देखो कितने लोगों के पास गाय है भाई? 60% परिवारों के पास गाय है। भैंस कितने परसेंट परिवारों के पास है? तो 30% परिवारों के पास भैंस है। ऐसे दोनों परिवार कितने हैं? तो 15% हैं। ये 15% परिवार दोनों हो गए। अब घटा लेंगे, 60% से 15% घटाएंगे मतलब 45%, ठीक है ना। 30% से 15% घटाएंगे मतलब 15%। अब ये ऐसे परिवार आ गए जिनके पास गाय भैंस है, जिनके पास गाय भैंस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 45, 15, 15, 30, 15, 15 हो गया 30, 40, 30, 70, 5, 75। 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय भैंस है। देखो अब 75% परिवारों के पास गाय भैंस है भाई, है कि नहीं है? गाय प्लस भैंस 75% परिवारों के पास है, लेकिन 25% परिवारों के पास नहीं है। 25% परिवारों के पास गाय भैंस नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि 100% हर चीज होती है अपने आप में, परसेंटेज का खेल तो यही होता है भाई।
अब देखो 25% परिवारों के पास गाय भैंस नहीं है, कुल परिवार है 96। अगर मैं 96 का 25% निकाल लूं तो हमें पता चल जाएगा कितने परिवारों के पास गाय भैंस नहीं है। तो बस सिंपल सी बात है, 19/6 का 25% का मतलब होता है 1/4, इसका हम 1/4 निकाल लेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ हो गया 4 चौके 16, 24। कितने ऐसे परिवार हैं भाई? तो 24 परिवार हैं। कितना आंसर आ गया? 24 परिवारों के पास ना तो गाय है और ना तो भैंस है, ना तो गाय है और ना ही भैंस है। तो आज की क्लास में दोस्तों केवल हमने इतने ही क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नए चैप्टर को, क्योंकि इससे ज्यादा लेवल कभी आपके क्वेश्चनों में नहीं जाएगा। तो मिलेंगे 8 बजे की क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।